गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है नेक्स्ट क्लास में आपका। इन द चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अब तक टेबल थोड़ा तो दिमाग में आ ही गया होगा। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रिवीजन ज़रूरी है, बिना रिवीजन तो कुछ फ़ायदा होने का नहीं है। तो रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किए थे? सब्सटेंसेस। ठीक, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? इन 2 पार्ट्स, जो कि क्या क्या था? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। फिर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस का डिवीजन पढ़े थे। प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को फिर डिवाइड किया गया 2 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे एलिमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विच आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एग्जाम्पल्स, उनके बारे में जो भी पढ़ना था हम लोगों ने पिछले क्लास में उसे पढ़ लिया। अब उसके बाद ये तीनों जो बने होते हैं एटम्स से, एटम्स के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, एलिमेंट्स यहीं पे ख़त्म हो गया, कंपाउंड्स के तरफ। कंपाउंड्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। उनके जो डिफरेंस हैं, 2 डिफरेंस हम लोग कंपाउंड्स के, डिफरेंस नहीं सॉरी, उनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो कंपाउंड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर से पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिनरल्स और रॉक्स से पाया जाता है। 2 टाइप्स होते हैं कंपाउंड्स के। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड्स के और उसके आगे के टॉपिक्स। तो आप लोग देख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। अ प्योर कंपाउंड is composed of the same elements combined in a fixed ratio by mass. सो कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो कि सेम एलिमेंट से मिल के बना होता है। सेम एलिमेंट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन से ही मिले। सेम एलिमेंट का मतलब है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें उसका रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो कभी भी किसी केस में नहीं बदलता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड्स का, कि कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। थोड़े देर में हम लोग ये शब्द होमोजीनियस का मतलब अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि कंपाउंड्स जो होता है उनका नेचर होमोजीनियस होता है। A chemical compound is formed as a result of chemical reaction between the constituent elements. केमिकल कंपाउंड बनते कैसे हैं? केमिकल रिएक्शन होता है एलिमेंट्स के बीच, तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जब भी कोई 2 एलिमेंट आपस में मिलेंगे, लेकिन वो मिलना क्या होगा? फिजिकल ना होके केमिकल वे में होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे वहां पे, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। सिंपल है कि जिस 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 भी एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है, उसका जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है, वो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जिससे मिलके वो बना है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। लाइक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन हाइड्रोजन का अपना अलग प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जो फॉर्म कर रहा है वो वाटर, वो क्या है? एक लिक्विड है। तो यही बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स का, कंपाउंड जो है उससे अलग प्रॉपर्टी के साथ बनता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारा, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो जो क्या कंपाउंड्स के कॉम्पोजिशन हैं, उन्हें फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जाता, चूंकि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो इसे अलग करने के लिए भी केमिकल प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जितने भी चीजें, अब हम लोग चूंकि कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया है, तो अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स
एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट किसी भी एक टाइप के एटम को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल हम लोग दे देंगे जैसे सल्फर एटम। कंपाउंड जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वन या एक से अधिक एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। एक से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल हम लोग यहाँ कुछ भी दे देंगे H2O, CO2। नेक्स्ट है हमारा एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय आइदर फिजिकल और केमिकल मेथड। अगर हम चाहें कि एलिमेंट्स को कुछ सिंपल में चेंज कर सके तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी मेथड से एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, चाहे आप फिजिकल मेथड का यूज करो या केमिकल मेथड्स का यूज करो। लेकिन the constituent elements in a compound can be separated by suitable chemical reactions। अगर जो हम लोगों को कंपाउंड मिला हुआ है उसको उसको हम लोग अगर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो सेपरेट हो सकता है। थर्ड है एलिमेंट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन। एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है वो अपना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड लूज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो एलिमेंट्स वहां पे यूज हुए हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए, वो कंपाउंड बनने के बाद अपना जो प्रॉपर्टी है वो खो देते हैं और कंपाउंड बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज के साथ वहां पे बनता है। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रॉपर्टी वहां पे नहीं रहता। इसके अलावा भी बहुत सारा डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच, जो कि आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हो उनको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। यहाँ पे इस पोर्शन के साथ हमारा जो प्योर सब्सटेंसेस वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, या मिक्सचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बारे में। उन क्वेश्चंस को करने से पहले फिर से बोल रहे हैं, ये जो हम लोग पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, पार्ट वाइज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि किन किन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस्ड वे में पढ़ना है। फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इम्प्योर कंपाउंड्स। उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसी बेसिस पे जिसमें आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वाटर इज अ कंपाउंड। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि वाटर एक कंपाउंड है? कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको इसको प्रूव करता है, प्लीज देख लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग रीजंस के बेसिस पे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन टू सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई वे आर मेड टू कंबाइन अनदर सब्सटेंस जेड इट फॉर्म। जब x और y को मिलाया गया तो z का फॉर्मेशन हुआ। कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए गए, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वाज इवॉल्व्ड व्हेन x एंड y वेयर मेड टू कंबाइन। बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हुआ था जब x और y को कंबाइन कराया गया। और द प्रॉपर्टी ऑफ z वेयर फाउंड टू बी डिफरेंट। जो बना उसका प्रॉपर्टी x और y से अलग पाया गया। अब हम लोग को z का नेचर बताना है कि z जो बना है वो क्या होगा। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होगा, कंपाउंड होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्योर सब्सटेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इन्हीं इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर्स के नाम से भी जानते हैं। मिक्सचर मतलब एक अलग अलग प्रकार का, जब हम लोग कोई चीज़ मिलाते हैं उसका मिश्रण बनाते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। जो नॉर्मल आप लोग मिक्सचर देखते हो उसमें कितनी सारी चीज़ों का मिलावट रहता है, तो किसी भी चीज़ कहीं पे भी बहुत एक दो तीन चार पांच उससे भी ज्यादा चीजों का जब मिलावट होता है तो उसे हम मिक्सचर्स बोलते हैं। देखते हैं इसे डिफाइन कैसे करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस में या तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, या एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, कुछ भी एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को कंपाउंड से, किसी को भी किसी से मिला सकते हैं। विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते विथ ईच अदर एंड मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मिले हुए तो हैं लेकिन इनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, इज नोन एज मिक्सचर्स। ठीक है, तो जब भी कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन तो हो गया लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये शब्द अगर आपको याद होगा तो हम बोले थे कि बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिक्सचर्स का फर्स्ट कैटेगरी जो कि है होमोजीनियस मिक्सचर। लेट्स सी दैट।
होमोजीनियस मिक्सचर देख लीजिए, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if the different constituent or substances present in it exist in one single phase without any visible boundaries of separation in them। जब भी कोई ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस है, तीन सब्सटेंसेस है, लेकिन उनके बीच कोई डिफरेंस ना दिखे, कोई विजिबल बाउंड्री ना दिखे, कोई अंतर ना दिखे, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ये होमोजीनियस मिक्सचर का क्वालिटी है कि उसका जो कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, कोई भी भेदभाव, कोई भी बदलाव उस मिक्सचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हमें अच्छे से समझ में आएगा। When we dissolve a salt like sodium chloride of sugar present in the solid phase into water, the mixtures formed as a result in a single phase only। इसमें बोला गया है कि एक ग्लास, मान लीजिए दो ग्लास लेते हैं, एक में हम लोग नमक को डाल देते हैं, दूसरे में हम लोग चीनी को डाल देते हैं, और दोनों को, जो दोनों सॉलिड है उसको हम लोग डिजोल्व किस में किए हैं, पानी में, जो कि क्या है, लिक्विड है। तो क्या होगा, इट इज द लिक्विड फेज नोन एज सॉल्यूशन। जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन बनाएगा, किस चीज का, नमक और पानी का, सॉरी नमक और पानी का, और नमक और चीनी का, सॉरी नमक और पानी का, और चीनी और पानी का, दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल देखने में कोई भेदभाव नहीं, देखने में भी एक जैसे लगेंगे, उसमें पता भी नहीं चलेगा कि जो नमक हम लोग उसमें डाले हैं वो कहाँ गया, उसका कोई विजिबल बाउंड्री नहीं रहेगा, उसमें कोई विजिबल देखने को आपको नहीं मिलेगा कि नमक उसमें दिख रहा है, ना ही चीनी में आपको विजिबल बाउंड्री दिखेगा। पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई भी अलग प्रकार का किसी भी चीज को देखने का जरूरत नहीं पड़ता। द पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और सुगर लूज देयर फिजिकल स्टेट बट नॉट देयर आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि नमक जो है पानी में घुल गया, पानी जो है नमक को अपने में घुला लिया, लेकिन ना पानी अपना आइडेंटिटी चेंज करता है ना नमक। अगर हम लोग उस नमक का क्वालिटी क्या है कि वो सॉल्टी लगता है, अगर हम लोग उस सॉल्यूशन को चख के देखें तो हमें उसका प्रेजेंस, उसका सॉल्टनेस, उसका नेचर जो है उस सॉल्यूशन में बाकायदा चखने को मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोग जो शुगर का सॉल्यूशन है उसको चखेंगे तो वो क्या लगेगा, मीठा लगेगा, जो कि किसके प्रेजेंस की वजह से है, शुगर के प्रेजेंस की वजह से है। तो ये भले ही सॉल्यूशन बना लिए, होमोजीनियस मिक्सचर जो है बोलते ही उसको है कि मिक्सचर जो है आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं कि ऊपर से नीचे तक देखने में वो मिक्सचर्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, ना ही दोनों जो एलिमेंट्स उसमें मिले हुए हैं उनके बीच कोई विजिबल बाउंड्री दिखता है, ना ही किसी प्रकार का कोई बाइफिकेशन है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स डिसॉल्व हुए हैं ये अपने आइडेंटिटी को नहीं खोते, आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड इज बिटर टेस्ट व्हाइल शुगर इज स्वीट इन टेस्ट। तो जो भी दोनों सॉल्यूशन के बीच जो डिफरेंस है वो टेस्ट का डिफरेंस होगा, एक बिटर लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, स्वीट लगेगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए, ताकि हम लोग इसको बेटर वे में अच्छे से समझ पाए। Air is also a homogeneous mixture of a number of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and inert gas। हवा जो है हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर, ये काफी सारे गैसेस का मिक्सचर है। लेकिन क्या आपको हवा में पता चलता है कि कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हमें पता नहीं चलता। तो ये ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर कंस्टिट्यूट वन सिंगल फेज। जो है सब मिलके क्या है, एक एयर बनाया है, दैट इज गैसियस फेज। एयर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है तो इसे हम सोल्यूशन भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर रिगार्डेड एज सोल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं इन सबको सोल्यूशन बोला जाता है। मतलब सोल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस बोला किसको जाता है, वैसा सॉल्यूशन या वैसा मिक्सचर जिसमें दोनों जो एलिमेंट है वो इस तरीके से मिल जाते हैं कि उनके बीच कोई विजिबल बाउंड्री नहीं रहता और ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस। अब हम लोग मिक्सचर्स का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तब तक आप लोगों को जो होमवर्क मिला है वो आप लोग बना लीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टडी हार्ड, टेक केयर, गुड बाय।